दोस्तों, इस दुनिया में जन्मे हुए सभी लोगों को एक न एक दिन इस खूबसूरत जहां को छोड़कर जाना होता है। मगर दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं, लेकिन मौत तो उनके शरीर को भी खत्म कर देती है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला के बारे में। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, सोच को कोई नहीं रोक सकता। सोच हमेशा उड़ान करती आई है और करती रहेगी। अंतरिक्ष की परी कही जाने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय थी। उनके पिता का नाम बनारसी लाल और मां का नाम संजयोती देवी है। बचपन में सभी लोग उन्हें प्यार से मोटू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना नाम के अनुरूप ही बचपन से ही कल्पना बहुत बड़ी सोच रखती थी। वो हमेशा आकाश और उसकी ऊंचाइयों के बारे में सोचती रहती। अपने पापा से विमान और चांद तारों के बारे में बातें किया करती थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई करनाल के टैगोर स्कूल में हुई। फिर कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद वो अपने ख्वाबों को पूरा करने अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त की। कल्पना को 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहाँ उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए बाद में आगे चलकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल किया गया। और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इसी तरह कल्पना के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान थी STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर 1997 को समाप्त हुआ। उस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया था। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया और 5 साल के बाद पुनः नासा ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना। कल्पना चावला की दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से ही आरंभ हुई। यह 16 दिन का मिशन था। इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए थे। लेकिन फिर वो हुआ जिसे सोचकर आंखें भर आती हैं। हाथों में फूल लिए हुए स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी सहित पूरा विश्व उस नज़ारे को देखकर शोक में डूब गया। धरती पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट रह गए थे, तभी अचानक शटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना के साथ ही साथ सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। इस हादसे के 10 साल बाद साल 2013 में मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही नासा को यह पता चल गया था कि अब वह शटल वापस धरती पर सुरक्षित नहीं आएगा और उसमें बैठे सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समा जाएंगे। इसके बाद भी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री 16 दिनों तक मौत के साए में स्पेस वॉक करते रहे, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी कि वह अब कभी धरती पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। सभी यात्री अपने मिशन में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे। दरअसल नासा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नासा के वैज्ञानिक यह नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट-घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। वह चाहते थे कि मौत से पहले तक सभी यात्री मस्त रहे, क्योंकि मौत तो उनकी तय ही थी। उन्होंने बताया कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में बता भी दिया जाता तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वह ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती उनकी मौत हो जाती। दोस्तों, भले ही कल्पना उस दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वह आज पूरे विश्व के लोगों के लिए आदर्श है। दोस्तों, आपको भारत की इस बेटी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं भी और बेहतर प्रस्तुति दे सकूं।